एक जाल है। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में एक बात समझ लें। यह जाल आपके दुश्मनों ने नहीं बिछाया है। यह कठिन समय या बदकिस्मती का बिछाया हुआ जाल भी नहीं है। दुनिया का सबसे खतरनाक जाल वह है जिसमें एक इंसान अपनी मर्जी से खुशी खुशी कदम रखता है, क्योंकि वह जाल उसे पनाह, शेल्टर जैसा महसूस होता है। यही वजह है कि इससे बचना इतना मुश्किल है। दीवारें या दरवाजे का ताला आपको नहीं रोकता, बल्कि वह एहसास रोकता है कि आप बाहर की दुनिया से ज्यादा इस जाल के अंदर सुरक्षित हैं। मैंने हर तरह के लोगों से बात की है और एक बात ने मुझे हमेशा हैरान किया है। इंसान की क्षमता, पोटेंशियल। एक औसत शहर में रहने वाला औसत इंसान भी अपने अंदर इतनी काबिलियत रखता है कि वह सोच भी नहीं सकता। लेकिन समस्या टैलेंट की नहीं है, समस्या उस कहानी की है जो उसने अपने बारे में खुद को सुनाई है। एक ऐसी कहानी जो सुनने में बहुत समझदारी भरी लगती है, लेकिन असल में वह उसकी सफलताओं की छत, सीलिंग बन चुकी है। एक कहानी जो कैद बन गई। यह कहानी अक्सर किसी वास्तविक घटना से शुरू होती है। एक असफलता, एक टूटा हुआ रिश्ता या एक मौका जो हाथ से निकल गया। हमारा दिमाग एक मतलब निकालने वाली मशीन है। जब कुछ बुरा होता है तो वह उसकी सफाई ढूंढता है, और वह सफाई अक्सर एक कड़ेडिजवा सच जैसा महसूस होती है। जैसे एक बिजनेस फेल हुआ तो इंसान ने मान लिया कि मुझ में काबिलियत ही नहीं है। एक रिश्ता टूटा तो मान लिया कि मैं प्यार के लायक ही नहीं हूं। ध्यान दीजिए कि यहां क्या हुआ। एक घटना को पहचान बना लिया गया। यह बदलाव रातों रात नहीं होता। यह उन निजी बातचीत में होता है जो आप दिन के अंत में खुद से करते हैं। धीरे धीरे आप अपनी महत्वाकांक्षाओं का डायल इतना धीमा कर देते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि कब आपका कमरा अंधेरे से भर गया। 2, अनिश्चितता का डर और जिम्मेदारी का बोझ। सवाल यह है कि यह झूठ इतना आरामदायक क्यों लगता है? क्योंकि यह अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी को खत्म कर देता है। ज्यादातर लोगों के लिए अनिश्चितता असहनीय होती है। जब आप अपनी क्षमता पर विश्वास करते हैं तो आपके कंधों पर एक भारी जिम्मेदारी आ जाती है, कुछ कर दिखाने की जिम्मेदारी। झूठ इस बोझ को एक झटके में हटा देता है। यह कहता है तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फैसला तो पहले ही हो चुका है। तुम्हारी पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड से, तुम्हारे अतीत से या हालातों से। यह हार मान लेना रियलिज्म या परिपक्वता नहीं है। एक असली रियलिस्ट वो नहीं है जो सूखे खेत को देखकर कहे कि यहां कुछ नहीं उगेगा। असली रियलिस्ट वो है जो कहे यहां मेहनत, पानी और सही बीज लगेंगे, पर यहां कुछ जरूर उगेगा। 3, देरी की अदृश्य कीमत, द इनविजिबल कॉस्ट ऑफ डिले। इस जाल का दूसरा हिस्सा वह नुकसान है जिसकी खबरें कभी अखबारों में नहीं आती। यह बहुत धीरे धीरे होता है। जब आप मान लेते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते तो आप अपनी आदतों को नीचे गिराना शुरू कर देते हैं। गणित, मैथ को देखिए। अगर एक व्यक्ति रोज 30 मिनट पढ़ता है तो साल में 180 घंटे और 5 साल में 900 घंटे की पढ़ाई होती है। 900 घंटे का ज्ञान आपको दूसरों से कोसों आगे ले जाता है। लेकिन जो व्यक्ति नहीं पढ़ता उसे मंगलवार की सुबह कोई नुकसान महसूस नहीं होता। उसे आराम मिलता है, लेकिन यह आराम उधार लिया गया है। इसका बिल सालों बाद फटता है, उस रुकी हुई तरक्की के रूप में, उस अधूरे जीवन के रूप में जिसे वह बदल नहीं पाया। समय और परिणाम के बीच एक बद्धी दूरी होती है, इसलिए हमें आज की गई गलती का एहसास तुरंत नहीं होता। 4, आईने का सामना, द मिरर मोमेंट। क्या आप खुद के बारे में गलत होने की हिम्मत रखते हैं? ज्यादातर लोग आईने का सामना करने से बचते हैं। मैं आत्म आलोचना, सेल्फ क्रिटिसिज्म की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं एक अकाउंटेंट की तरह अपने जीवन को देखने की। एक अकाउंटेंट को नंबरों से नफरत नहीं होती, वह बस उन्हें पढ़ाता है। अपने इरादों, इंटेंशंस और अपने व्यवहार, बिहेवियर्स को अलग अलग देखिए। आपने क्या सोचा था वो मायने नहीं रखता। आपने पिछले एक हफ्ते में क्या किया, सिर्फ वही सच है। आपने कितने घंटे काम किया, क्या पढ़ा, कैसी बातचीत की। अगर आपके पास अपनी जिंदगी का सही नक्शा नहीं है
तो आप कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। 5, आज ही फैसला लें। दी शिफ्ट इन फिलॉसफी आपके वर्तमान जीवन और उस जीवन के बीच की दूरी जिसे आप जी सकते हैं किसी बड़ी तबाही की वजह से नहीं है। यह उन छोटी छोटी लापरवाहियों का नतीजा है जो आपने सालों तक की है। यह दूरी पछतावे से नहीं भरेगी, यह सिर्फ अनुशासन, डिसिप्लिन से भरेगी। प्रतिरोध, रेसिस्टेंस हर रोज आएगा। वह आपके दरवाजे पर दस्तक देगा और आपको रुकने के 100 बहाने देगा, लेकिन आपको उसे जवाब देना होगा, मैंने सुना पर मैंने अपना फैसला पहले ही ले लिया है। अपनी भावनाओं को अपने ऊपर राज मत करने दीजिए। याद रखिए, आप जो फैसला लेते हैं उसे आप बदल भी सकते हैं। आज ही उस आरामदायक जाल से बाहर निकले। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि सच कहूं मुझे आपकी संख्या से ज्यादा आपकी वृद्धि की परवाह है। अगर आज इस वीडियो से आपने सिर्फ एक बात भी सीखी और उसे अपने आज के दिन में लागू किया तो वही मेरे लिए काफी है। हर दिन बस एक छोटा कदम, हर दिन थोड़ा बेहतर, हर दिन खुद के लिए। अगर आप रोज बढ़ रहे हैं तो मैं मानता हूं मैं भी रोज बढ़ रहा हूं। बाकी सब शोर है। असल काम आपका विकास है।